स्टूडेंट कैसे आप लोग। तो आज का पेपर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट 6 सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और जिनका ब्रांच मेटलर्जी है, उनके लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में उनसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ज़रूर लगा के जाना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर्स का। और अगर आप लगा लेते तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। और सब्जेक्ट आपका है एलॉय स्टील। तो एलॉय स्टील है, फुल मार्क्स यहाँ पर 75 है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। और ये पेपर 2019 का है, जैसा कि आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन में क्या है, आंसर इन योर ओन वर्ड्स। सिंपल है, आपको अपने वर्ड अनुसार अपने लैंग्वेज में लिखना है और 5 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। तो चलिए ये रहा इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ है। तो MCQ आप लोग देखिए, MCQ 2 मार्क्स कैरी करते हैं हर एक MCQ। तो MCQ आप बनाएंगे। तो पहला MCQ यहाँ पर है, परसेंटेज C इन मीडियम कार्बन स्टील रेंजेस फ्रॉम। तो ये इसका आंसर आपको बताना है, ऑप्शन दिया गया है और 4 में से कोई एक आंसर होगा। सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे ही करके आपको देखते जाइए, अपने कॉपी में नोट करते जाइए। थर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, इन वाइट कास्ट आयरन कार्बन प्रेजेंट एज। तो बस आपको बताना है, इसका आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको कमेंट में दिखते हैं कि इसका आंसर चाहिए, तब इसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं तो ये वीडियो सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपको बताने के लिए है कि क्या क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा, क्या मार्किंग स्कीम होगा, सारा इसीलिए वीडियो बनाया गया है। बाकी सॉल्यूशन इसका अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, इसमें है नॉट ए नोबल मेटल। कौन सा नोबल मेटल नहीं है, तो ये बहुत ईजी है, इसको तो आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए MCQ का, नोबल मेटल कौन सा है, मैग्नीक इज़ एन अलॉय ऑफ। तो बताना है कि मैग्नीक किसका अलॉय है। और स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना सारा MCQ है उसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, और जिसका आंसर सही होगा मैं उस इंसान, उस स्टूडेंट का कमेंट को पिन कर दूंगा और उसी से दूसरे भी वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि MCQ आपका 20 मार्क्स दे जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर अगर 8 MCQ है तो आपको 16 मार्क्स प्रोवाइड कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो डूरा एल्युमिनियम इज़ एन अलॉय ऑफ, ये बताना है। फिर फर्स्ट अलॉय मेड बाय ह्यूमस वाज, ये आपको बताना है। बाय एडिंग सिलिकॉन टू स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनहेंस, कौन सा प्रॉपर्टी आपका इनहेंस हो जाएगा, ये बताना है। चलिए, पेज 1 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं पेज नंबर 2 पे। तो हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 2 पे, और पेज नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट होता है और लास्ट MCQ नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ दिया गया 10 MCQ आपको पूछा जा रहा है, और हर एक MCQ 2 मार्क्स का होता है, जिसका मतलब क्या हो जाता है, 20 मार्क्स आपको MCQ से ही मिल जा रहा है। और क्वेश्चन पेपर आपका 75 मार्क्स है, फुल मार्क्स। तो कितना वेटेज है MCQ का आपको यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, बाय एडिंग क्रोमियम टू स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनहेंस, तो ये आपको बताना है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उस पर हम लोग चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज़ द नीड टू प्रोड्यूस एलॉय स्टील, क्या ज़रूरत है एलॉय स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए, ये आपको बताना है। क्लासीफाई एलॉय स्टील ऑन द बेसिस ऑफ एलॉइंग एलिमेंट, ये आपको बताना है। एंड नेम 2 एलॉय लो स्टील, और बताना है 2 एलॉय लो स्टील के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, डज एलॉइंग एलिमेंट अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ एलॉय स्टील, क्या एलॉय करने से कोई एलिमेंट का प्रॉपर्टीज अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, अब यहाँ पर बताना है, एक्सप्लेन करना है क्या अफेक्ट करता है एलॉइंग करने से। मीन्स एलॉय अगर हम लोग मिलाते हैं मेटल, 1 2 3 मेटल को मिलाते हैं एक साथ, तो क्या उसके प्रॉपर्टीज़ में, क्या स्ट्रक्चर में, स्टील में
स्टील का में क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेनलेस स्टील, हाउ इट इज स्टेनलेस प्रॉपर्टी ऑब्टेन इन स्टील, कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या मतलब होता है स्टेनलेस स्टील का। राइट ए लीस्ट 2 स्टील प्लांट दैट प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील, 2 प्लांट का बताना है जो स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करता है, ऐसा 2 प्लांट आपको बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन पेपर जब आपका आएगा तो इसी टाइप से आपका पैटर्न रहेगा। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग, पहला है आपका स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील और थर्ड है ब्रास एंड ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हाउ हीट इज ट्रीटमेंट ऑफ कास्ट आयरन डन, हीट ट्रीटमेंट कास्ट आयरन में कैसे किया जाता है, डिस्क्राइब कीजिए हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेलिएबल कास्ट आयरन, डिस्क्राइब करना है हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेलिएबल कास्ट आयरन का। 7 है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स यहाँ पर एनी 3 लिखा गया क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, लेकिन जितने भी शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा सारा को आपको ध्यान में रखना है, पढ़ के जाना है। तो पहला है स्ट्रक्चरल स्टील, दूसरा है फेरो एलॉय, टूल स्टील और मैरगिंग स्टील, ठीक है। तो ये सारा है, तो आपको सारा पढ़ के जाना है। और ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा आपको लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सारा पेपर का आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो सॉल्यूशन आपको नहीं भी अगर वहीं से लिख लेते तो बहुत इम्पोर्टेंट आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।